आज समस्त जन समुदाय को, जिन्होंने मेरे जन्मदिन के दिवस के अवसर पर आकर मुझे आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने मेरे साथ रहकर आगे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का में और संघर्ष में साथ रहने का संकल्प लेकर मुझे सहयोग दिया। बुजुर्गों से जो प्रेरणा मिली, मैं आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम, नमस्कार। जय हिंद। सुखबीर चौधरी जिंदाबाद, सुखबीर चौधरी जिंदाबाद, सुखबीर चौधरी जिंदाबाद। वैसे तो आज मात्र एक आशीर्वाद लेने का दिन था। इस बात के लिए सुबह जहां जहां समय मिला, वो चाहे गौशाला में गौ माता की सेवा करने का हो, भगवान का आशीर्वाद लेने का हो, मंदिरों में धोख देवरे करने का काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद आप लोगों का जो ऐतिहासिक आशीर्वाद मुझे मिला, नौजवान साथियों का जो साथ आप लोग देख रहे हैं, इसे देखकर जीने का और आगे संघर्ष करने की जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं आप शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। काफी देर से वक्ताओं ने अनेक राजनीतिक चर्चाएं की। मैं कई बार चर्चा करता हूं, आप लोग जब राजनीतिक मंच नहीं होता हो तब भी ये चर्चाएं करते हैं। इन सब बातों को देखकर ये सिद्ध होता है कि उदयपुर वाटी की जनता वाकई परेशान है। जन्मदिन ही नहीं, ब्याह शादी में जाता हूं तो, कहीं शोक संवेदना में जाता हूं तो, उदयपुर वाटी में पिछले 3.5 साल में मैंने एक भी व्यक्ति को शांति से बैठे देखा नहीं। जहां कहीं जाता हूं लोग अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। समस्या तो है, और समस्या है इसलिए कि समस्या के खिलाफ बोलने वाले लोग कम हैं। आज आप उपस्थित हुए, मैं मानता हूं आप लोग इस लड़ाई में मेरा सहयोग देने आए हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, ये भी मानते हैं। पर समय तो ऐसा भी हमारे सामने आया था, जैसा भाई सुरेंद्र खैरवा ने थोड़ी देर पहले कहा, एक छात्रावास में 100 बच्चे जो रोजाना लड़ाई कर रहे थे, और जब उनके इच्छा के अनुसार भोजन बनाने का, नाश्ता बनाने का समय आया, तो पर्ची में तो वही निकला जो 3.5 साल पहले उदयपुर वाटी की पर्ची में निकला था। कहीं 50,000 गए, कहीं 20,000 गए, कहीं 56,000 गए, कहीं 53,000 गए। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इसी प्रकार के बंटवारे अगर हम लोग करेंगे तो इस संघर्ष में हम लोग कहीं भी सफलता को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, वरना तो कोई ये सोचता है कि चरखे से आजादी मिल गई तो गांधी जी को कई जन्म और लेने पड़ते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के जज्बे को सलाम करो, सरदार भगत सिंह के मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करो, जिन्होंने क्या ऐतिहासिक मंजर इस देश के सामने रखा। आप में से कोई सोच भी सकता है कि उस जमाने में, आज तो हवाई जहाज है, पानी की जहाज है, वो जमाना जिसमें बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। देखिए उस मां की कोख को सराहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की सीमाओं को लागकर बर्मा और रंगून और जापान की सड़कों पर हिंदुस्तान की फौज बना दी। ऐसा काम करने वाले बिरले लोग इस देश में पैदा हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। हमें करना क्या? हमें तो किसान समुदाय को, गरीब को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को एक साथ इकट्ठा करके अन्याय के खिलाफ मात्र एक आवाज उठानी है। उनकी प्रेरणा लेने के बाद तो पता नहीं हम हिंदुस्तान की सीमाओं में कहीं अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। आपको उदयपुर वाटी में अन्याय को उठा के फेंकना है, इस संघर्ष से लड़ना है। और आप लोग को एक निवेदन कर दूं, ये ईमानदारी की चर्चाएं करने वाले, अपने आप को विकास का मसीहा कहने वाले लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। आज में से आप में से एक एक व्यक्ति का चेहरा जानता हूं, नाम बखूबी जानता हूं। देख रहे हैं चमरा रोड पे क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपके बेटे बेटी पैदा हुए, आप जब पैदा हुए थे उस दिन से वहां वो पड़ा मंदिर माफी की जमीन पड़ी थी, आज वहां इमारतें बन रही हैं। कौन बना रहा है?
कहीं छुपाने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे दिगर व्यक्ति के नाम पे भी नहीं है। रजिस्ट्री भी आपके क्षेत्रीय विधायक जिसको लोग गुंडा कहते हैं उसके नाम है, नामांतरण भी उसके और उसके परिवार के नाम है, विभाजन भी उन्हीं के नाम से, और दोनों जो बिक रही हैं वो भी उन्हीं के नाम से बिक रही। इससे बुरा काम मैंने मेरी जिंदगी में राजनीतिक क्षेत्र में देखा नहीं। कानून बनाने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग कानून की धज्जियां उड़ाएं। पूरे देश में ये नियम बना हुआ है, मंदिर माफी की जमीन कहीं बिक नहीं सकती, नाले नदी की जमीन कहीं बिक नहीं सकती, पर मैं समझता हूं उदयपुरवाटी में कुछ भी हो सकता है। एक तो ये नमूना तो इसलिए है कि आप गुढ़ा में आज मीटिंग में आए, इसलिए गुढ़ा की चिंता कर रहा हूं। पापड़ा के आयरन ओर को बेचने का मामला हो, पचलगी में पत्थर का इसकी स्मगलिंग करने का मामला हो, नाटास के अंदर गरीबों के मकान तोड़ने का मामला हो, कितने बताऊं? क्या एक महावीर झाझरिया की बात करना चाहते हो? मदन मणकस से शुरू हुआ था ये मामला मणकसास में, मदन लाल गुजर के बाद लगातार हर एक समाज की हत्याएं हो रही हैं, फिर भी हम चुप बैठे हैं तो किस बात का है? हम सरदार भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलना तो चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस के ये प्रेरणा को लेना तो चाहते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते। इच्छा ये रखते हैं सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हो, भगत सिंह भी पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं कि पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जब तक ये भावना हमारी रहेगी, मैं नहीं समझता कि हम कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ने में सफल हो पाएंगे। अब तो हमें अपने आप को घर में पैदा करने का जितना समय नहीं है। अपने आप को भगत सिंह बनाना पड़ेगा, अपने आप को सुभाष चंद्र बोस बनाना पड़ेगा, एक एक के दिल में सुखचंद्र चौधरी का जज्बा जगाना पड़ेगा। अगर अन्याय से लड़ना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। नाटास में आपकी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और मैं आपका नुमाइंदा बनकर राजस्थान की विधानसभा में था, तब भी PIL लगी थी। वर्तमान जो सम्मानीय सरपंच के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश लोग लेकर आए थे। 5 साल तो मैं किसी की कंकरी भी मैंने टूटने नहीं दी। लोग कहते हैं बेचारा विधायक क्या करे, ये कोर्ट का आदेश है। मेरे बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, कोर्टों के आदेश मानने के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। कोर्टों का आदेश तो मेरी जेब में भी है, जिसमें लिखा है कि चौरा रोड पर बनी हुई दुकानों को 40-40 मीटर तक खाली कर दिया जाए। ये नपुंसक प्रशासक आज तक वो काम नहीं कर पाया। पर नाटास के गरीब का मकान तोड़ने के लिए JCB भी चली गई, एम्बुलेंस भी चली गई, फायर ब्रिगेड भी चली गई, पुलिस भी चली गई। इन हिजड़ों के पास इसके सिवा कोई काम ही नहीं है, गरीबों के मकान तोड़े जाए। चाहते हो कि न्याय उदयपुरवाटी को मिले, ये ऐसे नकारा और बेकार लोग यहां से चले जाएं, और बजाय सरकार का काम करने के, किसी मातेती की करने की बजाय जनता का काम करें, तो आपको सोचना होगा आने वाले समय में किस प्रकार का न्याय हमें एकजुट होकर प्राप्त करना है, अन्याय के खिलाफ किस प्रकार की लड़ाई लड़नी है। ये संकल्प आज हमको लेना चाहिए।